हेलो वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सिलोजिज्म होता है। तो ये एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपके जितने भी डाउट होंगे सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन सिलोजिज्म का होगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट तक जरूर देखने के बाद वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो बेसिकली 4 बेसिक स्टेटमेंट होते हैं सिलोजिज्म में। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होता है, सम ए आर बी। तो कुछ ए बी हैं। तो इस टाइप का पहला आपके पास स्टेटमेंट दिया होगा। तो इसका कैसे डायग्राम बनता है, इसका डायग्राम बनेगा सम ए आर बी। सम ए आर बी मतलब कि ये ए हो गया, इसमें से बोला है कि कुछ ए बी हैं, ये इसको ए मान लिया और यहाँ पर एक और डायग्राम बना लिया, ये बी मान लिया। तो इसमें हमें बोला है कुछ ए बी हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो हो गया जो इनका दोनों का कॉमन हो गया। तो इस पहले स्टेटमेंट का इस तरह से डायग्राम बनता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि सेकंड वाले का किस तरह से डायग्राम बनेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी ए बी हैं, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, सभी ए। तो पहले हम ए का डायग्राम बना लेंगे। पहले सभी ए क्या हैं, बी हैं। तो बी के अंदर आ जाएगा ए। तो बी के अंदर ए आ गया तो इसका मतलब हो गया कि सभी ए, जैसे कि जो अंदर वाला पार्ट हो गया जो सभी ए बी हैं, तो बी के अंदर ए आ जाएगा। तो दूसरे वाले का हमारे पास इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ये फर्स्ट वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का हो गया। इसी तरह से हम थर्ड वाले का देखेंगे यहाँ पर। तो थर्ड वाले में हमें बोला गया है, इसमें बोला गया है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इसका किस तरह से डायग्राम बनता है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनेगा आपका कुछ ए बी नहीं है। तो कुछ ए, तो यहाँ पर ए ले लिया और बी ले लिया। तो इसमें बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, तो इस तरह से इसका यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो ये थर्ड नंबर वाले का डायग्राम हो गया। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसमें दिया हुआ है कोई ए बी नहीं है। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, कोई ए, तो ए का डायग्राम बना लिया हमने, कोई ए बी नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है तो इसको इस तरह से डायग्राम बनता है। तो ये बेसिकली 4 स्टेटमेंट होते हैं। इन्हीं के बेसिस पर सिलोजिज्म के मोस्ट मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इन सभी को किस तरह से लिखा जाता है, तो आप इनके थ्रू ही क्वेश्चंस को करोगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको पता है कि हमने अभी जाना कि जो भी 4 स्टेटमेंट होते हैं इन सभी को किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है चलो देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है सभी पुस्तकें कागज़ हैं। तो इसका डायग्राम बना लेंगे हम, सभी पुस्तकें। तो यहाँ पर सभी पुस्तक, तो ये क्या हो गई, बुक्स हो गई। सभी बुक्स क्या हैं, कागज़ हैं। तो सभी बुक कागज़ हैं, तो इसका इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। कागज़ मतलब कि यहाँ पर पी लिख लेते हैं इसको। तो सभी पुस्तकें मतलब कि बुक कागज़ हैं। उसके बाद हमें दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ कागज़ फाइल हैं। तो कुछ पेपर फाइल हैं। तो इसका कैसे डायग्राम बनता है, तो इसका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। तो ये किसका हो गया, कुछ कागज़ फाइल हैं। तो इसको फाइल को एफ से डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। उसके बाद हम कंक्लूजन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कंक्लूजन फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ पुस्तक फाइल हैं। तो कुछ पुस्तक, जैसे कि कुछ पुस्तक यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास कुछ बुक फाइल हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से बुक्स और फाइल में हम कोई रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये डाउटफुल केस हो गया क्योंकि यहाँ पर बुक्स फाइल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट वाला कंक्लूजन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला चेक करेंगे। तो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, सभी पुस्तकें कागज़ हैं। तो सभी पुस्तकें कागज़ हैं मतलब कि सभी बुक्स क्या हैं, कागज़ हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को कर सकते हो जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, या जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम का ये फेवरेट टॉपिक होता है। तो अगर इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको 4 और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो उसके बाद आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपका एक सिलोजिज्म का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है
तो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं। तो इसका कैसे डायग्राम बनता है चलिए देखते हैं। तो सभी पेन पेंसिल हैं, तो यहाँ पर सभी पेन, यहाँ पर सभी पेन क्या हो जाएंगे, पेंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी पेन पेंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है कोई पेंसिल इरेजर नहीं है। तो यहाँ पर कैसे डायग्राम बनेगा, कोई पेंसिल इरेजर नहीं है, तो इसका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हमने ये इसका डायग्राम बना लिया और उसके बाद हम यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे। तो क्या निष्कर्ष है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोई पेन इरेजर नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है कोई भी पेन इरेजर नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है कोई पेन इरेजर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये वाला कंक्लूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई पेंसिल इरेजर नहीं है तो कोई पेन इरेजर कैसे हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर सभी पेन क्या हैं, हमारे पास पेंसिल हैं। तो जहाँ पर सभी पेन पेंसिल हैं तो जहाँ पर पेंसिल इरेजर नहीं है तो पेन भी इरेजर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे। तो सेकंड कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि कुछ इरेजर पेन है, तो कुछ इरेजर पेन है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये यहाँ पर गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास कोई भी पेंसिल हमारे पास इरेजर नहीं है तो कोई भी पेन हमारे पास इरेजर कैसे हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, इसमें करेक्ट आंसर था। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास कि सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो यहाँ पर इसका कैसे डायग्राम बनेगा, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ कैट डॉग हैं। तो इसका इस टाइप से डायग्राम बना लिया हमने। उसके बाद बोला गया है सभी कुत्ते जानवर हैं, तो जहाँ पर सभी डॉग जानवर हो गए, तो इनका इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या कंक्लूजन पूछा गया है, तो हमें कंक्लूजन पूछा गया है कि कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं। तो कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये कैट हो गई, कुछ बिल्लियाँ जानवर हो गई। क्योंकि सभी डॉग जानवर हैं तो यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ भी जानवर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे। तो सेकंड में क्या पूछा गया है, सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। तो सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखोगे डायग्राम से, जैसे कि आप देखोगे इसमें बोला गया है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, बट सभी बिल्लियाँ जानवर नहीं हैं, कुछ बिल्लियाँ जानवर हो सकती हैं। क्योंकि सभी बिल्लियाँ जानवर, क्योंकि सभी डॉग जानवर हैं, सभी डॉग जानवर हैं, ना कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 1, इसका ओनली 1 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी सेब फल हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेंगे, सभी सेब फल हैं, तो सभी सेब फल हो गए। तो इसका डायग्राम इस तरह से बन गया। उसके बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया है सभी फल स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो सभी फल क्या हैं, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। उसके बाद हमें क्या कंक्लूजन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है फर्स्ट कंक्लूजन में कि सभी सेब स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो सभी सेब स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो ये इसके अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन में क्या पूछा गया है, सभी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें सेब हैं। तो सभी नहीं, कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें सेब हैं, तो कुछ स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें सेब हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमारे पास इसके दोनों कंक्लूजन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और बोथ 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास स्टेटमेंट कि कोई कार बस नहीं है। तो यहाँ पर कार का डायग्राम बना लिया, कोई कार बस नहीं है, तो कोई कार बस नहीं है, तो इसका डायग्राम इस तरह से बन गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, सम बस आर ट्रक, कुछ बस हैं ट्रक हैं, तो कुछ बस ट्रक हैं, तो इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन दिया हुआ है, कुछ ट्रक कार नहीं है, तो कुछ ट्रक कार नहीं है, तो कुछ यहाँ पर कुछ कार ट्रक नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास राइट स्टेटमेंट हो गया। क्योंकि कोई कार बस नहीं है, तो यहाँ पर कार ट्रक हो सकती है, तो
तो यहाँ पर इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कुछ ट्रक कार नहीं है। कुछ नहीं है क्योंकि कुछ क्या हो जाएगी, ट्रक हो जाएंगी। तो इसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है हमारे पास कि कोई ट्रक कार नहीं है। कोई ट्रक क्या नहीं है, कार नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ कार ट्रक हो सकती हैं, कुछ कार बस नहीं है। हमारे पास कुछ कार बस नहीं है बट कुछ कार ट्रक हो सकती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन सही था और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सिलोजिज्म के रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाया। तो इसमें मैंने पहले आपको बेसिक्स बताया कि क्या स्टेटमेंट होते हैं, इसमें किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। इसी तरह से इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं। आप कमेंट करके बताना कि इसका पार्ट 2 लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कमेंट करना है कि जैसे कि मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही इसी तरह से रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।